बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टी मसूर साबत बनाने जा रहे हैं। इसको बॉयल चावलों के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको किस तरह से मैंने तैयार किया, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी दाल कितनी मज़े की खड़ी खड़ी दाल लग रही है। बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल पिसी हुई सी हो, वो अच्छी नहीं लगती। दाल जो मसूर साबत है वो खड़े खड़े ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखें इसका दाना बिल्कुल अलग अलग खिला खिला। और ये मैंने कैसे बनाई है, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन आधा किलो दाल मसूर साबत ली और इसमें 1.5 किलो पानी डाला है, 2 टमाटर डाल दिए और एक बड़ा प्याज बारीक कटिंग करके डाल दिया। तो अब हम इसके साथ ही सारे स्पाइसेस जितने भी हमारे मसाले हैं सारे एक दफ़ा ही हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। और 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया का पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया, टीस्पून आधा छोटा चम्मच जो होता है ना टीस्पून वो। और ये देखिए ये चम्मच मतलब क्वार्टर, 1 चम्मच का जो क्वार्टर होता है 1/4 स्पून जो मैंने नमक का इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको मिर्चें वगैरह या तीखा पसंद है आप उस हिसाब से मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें आधा चम्मच मिर्चों का डाल दिया है। ये व्यूअर्स उबले चावलों के साथ आप बनाएं या तड़के वाले चावल या रोटियों के साथ, ये बहुत मज़े की बनती है। 1 चम्मच दड़ा मिर्च आप इसमें डाल दें। और ये कनौर टिक्की मैं ज़रूर सारी दालों में ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। कनौर टिक्की दालों में आप ये ज़रूर ऐड किया करें। अब हम इसको लिड के साथ कवर कर देंगे। तकरीबन मैं इसको अब आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर छोड़ दूँगी, इसको ऐसे ही पकने देंगे। और अब मतलब इसको हमने आधे घंटे के लिए इसका जो लिड कवर है उसको नहीं खोलना। आप 10-15 मिनट बाद दरमियान दरमियान में देखते रहें। अगर आपको पानी कम से लगे तो पानी को गर्म मत डालना है, ठंडा नहीं डालना। बॉयल कर लें या फिर गीज़र का है तो वो डाल लें। बेहतर होगा कि आप दूसरे चूल्हे पर हल्का सा बॉयल करें अगर आपको कम लगे तो, वरना ये 1 किलो पानी में 1.5 किलो 2 किलो पानी काफ़ी होता है। ये देखिए ये हमारी दाल बहुत अच्छी पक गई है, बिल्कुल इसका दाना खिला खिला भी और गल भी गया है। और मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं कटिंग करके। अब हम एक पैन में साइड पर तड़का अपना तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल का लिया है और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें हम डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। आपको याद होगा हमने दाल में नहीं डाला, वो अब हम तड़के में डालेंगे। और तकरीबन 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देना है और उसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए जब हम लगे आपको हमारा ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। इसको आपने लाइट ब्राउन करना है, मतलब ज़्यादा भी काला नहीं करना वरना दाल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये आपने गोल्डन ब्राउन सा करना है। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता आपने पास ही खड़े रहना, क्योंकि घी तो ऑलरेडी गर्म है तो ये बहुत कम टाइम लेगा और जल्दी से आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जल्दी से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और ये हमारा अब हो गया। हम अपनी दाल में इसको ऐड कर देते हैं, तड़का जो अपनी दाल का लगा देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितनी मज़े की लग रही है और कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल आज तैयार